नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख 31 जनवरी की और दिन है बुधवार का। आज पूरे दिन एक शब्द की चर्चा बहुत है, बजट बजट बजट। जी हाँ, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल अंतिम बजट पेश किया जाएगा। हालांकि ये एक अंतरिम बजट होगा, ये आम बजट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में कई तरह के सवाल चलने लगे होंगे कि आम बजट और अंतरिम बजट में फर्क क्या है, बजट कौन बनाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल बजट को लेकर आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस एपिसोड में देने वाले हैं। फिलहाल वक्त है बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने का। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नारी शक्ति अधिनियम से लेकर राम मंदिर निर्माण तक संसद में राष्ट्रपति मुर्मू ने की भारत की उपलब्धियों पर बात। भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह गर्भवती महिला की गर्भपात याचिका को किया खारिज। शादीशुदा महिला को कैब में बैठते ही ड्राइवर से हो गया प्यार, पति ने दोनों पर किया जानलेवा हमला। चुनाव से पहले मुश्किलों में घिर गए इमरान खान सिफर मामले के बाद अब फिर से हुई है जेल। सरकार ने महिलाओं को खुशखबरी दे दी है, अब पति के अलावा वो किसी और को भी पेंशन का नॉमिनी बना सकती हैं। किसे बना सकती है नॉमिनी, इस पर आपसे बात करेंगे। वहीं आगे बढ़ा एनिमल पार्क का काम। गीतांजलि और रणविजय के डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर बहुत सारी चीजें होंगी नहीं, क्या कुछ होगा खास आपको बताएंगे इस एपिसोड में। वहीं जय शाह एसीसी के चेयरमैन बने रहेंगे, 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। कल देश का बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। संसद का ये सत्र 10 दिनों का होगा, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें कुल 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। 1 फरवरी को सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूरा बजट पेश करेगी। प्रहलाद जोशी ने बताया कि बजट सत्र के लिए सरकार का कोई विधायी एजेंडा नहीं है और उसका जोर राष्ट्रपति की अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और जम्मू कश्मीर के बजट पर होगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अमृतकाल की शुरुआत में ये भवन बना है, यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा, ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति पर काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़-भाड़ बाजार की चहल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। इसी तरह द्रौपदी मुर्मू ने भारत की कई सारी उपलब्धियों को अपने इस अभिभाषण में गिनवाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 26 वर्षीय महिला को 32 हफ्ते से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने माना है कि भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं है। बता दें कि महिला ने पिछले साल अक्टूबर में अपने पति को खो दिया था और 31 अक्टूबर को उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। महिला की ओर से पेश वकील अमित मिश्रा ने कहा कि अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो ये उसकी इच्छा के खिलाफ होगा और इसे जीवन भर ये सदमा झेलना होगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल 4 जनवरी के अपने पहले फैसले में कोर्ट ने महिला को 29 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी थी। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये 32 सप्ताह का भ्रूण है, इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ये 2 सप्ताह का मामला है, फिर चाहे आप इसे गोद लेने के लिए दे सकती हैं। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रत्येक बिंदु पर विचार किया है, जिसमें मेडिकल बोर्ड की राय भी शामिल है। न्यायाधीश त्रिवेदी ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि इसमें कोई असामान्यता नहीं है और ये सामान्य भ्रूण है। इसमें यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के लिए भी कोई खतरा नहीं है अगर ये गर्भावस्था जारी रखती है तो। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में एक हादसा हो गया, एक अजीब सी वारदात। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के भागने के बाद उनकी हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय हिना महबूब और उसके प्रेमी की 21 वर्षीय यासिन एडम के रूप में हुई है। आरोपी की पहचान कोकातनूर गांव निवासी 24 वर्षीय तौफीक शौकत के रूप में की गई है। अब पुलिस के मुताबिक हिना और तौफीक ने 4 महीने पहले शादी की थी और दरगाह जाने के लिए कैब किराए पर ली थी। हालांकि हिना को कैब ड्राइवर यासीन से प्यार हो गया और वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ भाग गई। हिना और उसका प्रेमी यासीन कोकाटनूर के एक फार्म हाउस में रहने लगे। घटना से गुस्साए तौफीक ने मंगलवार की शाम उनके घर जाकर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। तौफीक ने अपनी पत्नी हिना को काट डाला और बाद में यासिन को मार डाला। तौफीक ने हिना के माता पिता पर भी हमला किया जो अपनी बेटी को बचाने आए थे। फिलहाल घायलों का इलाज महाराष्ट्र के मिराज के एक अस्पताल में चल रहा है। हमले के बाद आरोपी फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से 2 हफ्ते से भी कम समय पहले मंगलवार को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक एक दिन बाद यानी आज एक दूसरे मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सरकारी गिफ्ट्स की अवैध बिक्री से जुड़े तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। एक के बाद एक मामले में इमरान खान दोषी साबित हो रहे हैं। हालांकि अतीत में भी कई अदालती मामले और कानूनी चुनौतियां रही हैं, जिनमें वो और उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शामिल रहे हैं। इन मामलों में चुनावी कदाचार के आरोपों से लेकर भ्रष्टाचार के आरोप तक शामिल हैं। सिफर मामले और तोशाखाना केस में पूर्व प्रधानमंत्री दोषी पाए गए और जिसमें उन्हें एक में 10 साल और एक में 14 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं भारत सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब महिलाएं पेंशन में अपने पति के अलावा बेटे या बेटियों को भी नॉमिनी बना सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इन नियमों में यह बदलाव किया गया है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही महिला कर्मचारी पेंशन में अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकती हैं। इस नियम से पहले महिला कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, लेकिन अब महिला कर्मचारी किसी को भी पेंशन में नॉमिनी बना सकती हैं। महिला को समान अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियम में संशोधन किया है। अब नए नियम के तहत अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन का लाभ उसके बेटा और बेटी भी मिलकर उठा सकते हैं। बात कर ले मनोरंजन जगत की तो रणबीर कपूर की एनिमल साल 2023 की सुपरहिट फिल्म है। बिना हॉलीडे रिलीज के भी एनिमल ने छप्पर फाड़ कमाई की है। वहीं अब फैंस पार्ट 2 यानी एनिमल पार्क का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसे लेकर अपडेट भी सामने आ गई है। एनिमल में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और पागलपन देखने को मिला था। यहाँ तक कि फिल्म के कंटेंट पर भी सवाल उठे थे। इसे समाज के लिए खतरा बताया गया। हालांकि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनिमल पार्क को लेकर डायरेक्टर पहले ही दावा कर चुके हैं कि फिल्म पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक और डार्क होने वाली है। ऐसे में एनिमल के फैंस बेसब्री से एनिमल पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जान लेते हैं खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार को एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग में सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति से जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कल यानी मंगलवार से इंडोनेशिया के बाली में एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई, जो आज खत्म हो गई। मीटिंग 2 दिन की थी। जय शाह ने 2021 में बांग्लादेश के नजमुल हसन की जगह पर यह पद संभाला था। एनुअल मीटिंग में एशिया के सभी क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें एसीसी मीडिया राइट्स पर भी फैसला लिया जाना था, लेकिन फैसला लिया गया या नहीं इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जिसके तहत एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट होता है। इसी के अंडर 23, अंडर 19 और विमेंस एशिया कप के मैच भी दिखाए जाते हैं। फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास डिजिटल और स्टार के पास ही टीवी राइट्स हैं। स्टार ने 8 साल पहले राइट्स खरीदे थे। एसीसी ने मीडिया राइट्स नीलामी के लिए सभी टॉप ब्रॉडकास्टर्स को डिनर पर इनवाइट भी किया। अब जान लेते हैं बजट के बारे में। बजट 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 ये शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि लोग बजट की बात जो कर रहे हैं उनका कौन बनाता है ये बजट, क्या होता है बजट। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश करेंगी। पिछले साल भी निर्मला सीतारमण ने ही बजट पेश किया था, लेकिन वो आम बजट था और ये अंतरिम बजट है। अब सवाल आप ये भी सोच रहे होंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है और ये कितने दिन के लिए होता है। अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि अंतरिम बजट क्या है। ये एक तरह का वित्तीय हिसाब किताब का लेखा जोखा होता है, जिसमें बताया जाता है कि नए सरकार के कार्यभार संभालने तक सुचारू कामकाज के लिए किस तरह आर्थिक तौर पर कामकाज होगा। अंतरिम बजट को अक्सर वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है। जिस साल आम चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले इसे पेश किया जाता है और नई सरकार बनने तक के लिए ये अंतरिम बजट होता है। नई सरकार बनने के बाद वो आम बजट पेश करती है। अब इसे ऐसे समझिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो वो जून जुलाई में पूरा बजट पेश करेगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अंतरिम बजट जो होता है वो की टेम्पररी बजट होता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ये भी आप सोच रहे होंगे। देखिए, आने वाले महीनों के लिए सरकार ने कितना अनुमानित खर्च यानी कि एस्टिमेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है उस पर बात होती है। वहीं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस पर बात होती है, यानी कि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित की जाने वाली कितनी धनराशि होगी इस पर भी चर्चा होती है। वहीं मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान लागू किए जाते हैं। अब बजट में किस किस सेक्टर को प्राथमिकता मिल सकती है वो भी जान लेते हैं।
दरअसल एक चार्टर्ड अकाउंट आयुष जैन का कहना है कि ये अंतरिम बजट है। प्रावधान के मुताबिक अंतरिम बजट में सरकार किसी नई योजना या नई नीति का ऐलान नहीं कर सकती है। ऐसे में जो पहले से योजनाएं चली आ रही हैं, सरकार उन्हीं को सुचारू रूप से चलाने को लेकर फंडिंग आवंटित करेगी। तो क्या पुराना टैक्स स्लैब खत्म हो सकता है? इसको लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट आयुष जैन कहते हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने के लिए नई टैक्स प्रणाली में कई और प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता है। अंतरिम बजट में इस पर फैसला करने की संभावना कम है, तो पुरानी टैक्स प्रणाली फिलहाल सरकार चालू ही रखेगी। यानी कि कुछ नया क्योंकि ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए पुराना टैक्स सिस्टम चलता रहेगा। अब इन दोनों बजटों में अंतर क्या है? देखिए, अंतरिम बजट ये केवल वित्तीय वर्ष के पहले कुछ महीनों के लिए होता है, वहीं आम बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अंतरिम बजट में नई योजनाओं या नीतियों की घोषणा नहीं की जा सकती, वहीं आम बजट में नई योजनाएं, कर की दरों में बदलाव और नीतियों को लेकर ऐलान किया जाता है। अंतरिम बजट में सरकार के पिछले खर्चों का ब्यौरा और आने वाले कुछ महीनों के लिए अनुमानित खर्च का विवरण दिया जाता है। वहीं आम बजट में पूरे साल अलग अलग क्षेत्र की योजनाओं, खर्च और आय का लेखा जोखा होता है। अंतरिम बजट में संसद में बहुत कम चर्चा होती है, वहीं आम बजट में संसद में एक विस्तृत चर्चा होती है, यानी कि डिटेल्ड डिस्कशन होता है। अब सवाल एक और है कि देश का बजट आखिर कैसे बनता है? देखिए, बजट बनाने का काम करीब 6 महीने पहले ही यानी सितंबर से ही शुरू हो जाता है। सितंबर में मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सर्कुलर जारी किया जाता है, जिसमें आने वाले साल के लिए जरूरी फंड से जुड़ा डेटा देने को कहा जाता है और इस डेटा के आधार पर ही बाद में अलग अलग मिनिस्ट्रीज को फंड दिया जाता है। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करके अक्टूबर और नवंबर तक ये तय कर लेता है कि किस मंत्रालय या फिर किस डिपार्टमेंट को कितना फंड दिया जाएगा। जब बजट बनाने की पूरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, उसके बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की हर दिन मीटिंग होती है। बजट बनाने वाली टीम में अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। बजट बनाने वाली टीम की पूरी प्रोसेस के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग के लगातार इनपुट मिलते रहते हैं। वित्त मंत्री बजट बनाने और इसे पेश करने से पहले कई इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के जानकारों से भी इस बारे में डिस्कस करती हैं। बजट से जुड़ी सारी चीजें फाइनल होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बजट को लेकर सब कुछ तय होने के बाद इस बजट का दस्तावेज प्रिंट होता है। तो क्या बजट बनाने वालों को कमरे में बंद रखा जाता है? देखिए, बजट दस्तावेज को वित्त मंत्रालय के चुनिंदा अफसर तैयार करते हैं। बजट दस्तावेज लीक ना हो जाए, इसके लिए इसमें यूज होने वाले सभी कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बजट पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिसेज में ही रहना होता है। इस दौरान उन्हें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती। जब बजट बन जाता है तो वित्त मंत्री सबको हलवा खिलाती हैं। ये प्रोसेस आपने सुना होगा। भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला बजट साल 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था, जबकि आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इस बजट में नए टैक्स लागू नहीं किए गए थे, ये सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक लेखा जोखा था। तो दोस्तों, ये थी बजट की कुछ बातें। आई होप कि बजट से लेकर जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, वो सवाल आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं, तो आप हमसे podcast@jagrannewmedia.com के जरिए उन सवालों को हमें मेल कर सकते हैं। उन सवालों के जवाब हम आपको अगले पॉडकास्ट में देंगे। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।